हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 9 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे आपका सिलेबस पे दिया रहता है तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो करंट अफेयर्स होता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो पुरुषों की जो टीम ने दूसरा बार जो एफ आई एच क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, हॉकी खेल से संबंधित। तो हॉकी जो प्रो लीग जो खिताब है कौन से देश ने जीता है? तो भारत, बेल्जियम, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नीदरलैंड है ये आपके जो पुरुष यहाँ के जो पुरुष टीम ने जो फुटबॉल प्रतियोगिता में इन्होंने प्रो लीग का जो खिताब इन्होंने जीता है नीदरलैंड है। तो इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो हॉकी टीम ने कहाँ के नीदरलैंड ने यहाँ पे जीता है। तो एफ की बात करता हूँ, इसका फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। इसकी स्थापना 1924 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लॉजेंस स्विट्ज़रलैंड में। तो हेडक्वार्टर को भी याद रखिएगा। 1924 में इसकी स्थापना किया गया था और इसके अभी 140 जो देश है इसके मेंबरशिप कंट्री के हेड अभी 140 देश इसके कंट्री मेंबरशिप हैं। तो इसको याद रखिएगा और इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो हमारे जो इंडियन नेवी है, तो भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? लद्दाख में, उड़ीसा में, राजस्थान में या इनमें से कोई नीति आपकी स्टार्ट की है? लद्दाख ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको आउटरीच कार्यक्रम क्या होता है? तो आपके नौसेनाओं के एक तरह का पहल है। तो नौसेनाओं के बारे में एक आउटरीच जो कार्यक्रम एक तरह का पहल है, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। नौसेनाओं के बारे में उनके कार्य के प्रति उनको लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा और जितने नागरिक समाज के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति को यहाँ पे ये आपके जो एक तरह का पहल है जिसमें इंडियन नेवी के बारे में इसको बताया जाता है। तो ये आपका लद्दाख में इस अभियान को चलाया गया था। मोटरसाइकिल यहाँ पे ज़्यादातर मिल के यहाँ पे इस लगभग 5000 किलोमीटर तक एक रैली अभी इसके साथ निकाली गई थी बाइक के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FPSB ये आपका FPSB क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में इसके इंडिया के जो नए CEO के रूप में कौन बने हैं? आधव अर्जुन, प्रवीण सिन्हा, कृष्णा मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कृष्णा मिश्रा है इनको हाल ही में जो है इसके फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो हाल ही में इनको CEO बनाया गया है कृष्णा मिश्रा को। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए आपका। FPSB क्या होता है? ये आपका वित्तीय योजना एक मानक बोर्ड है। ये आपका जो एक वैश्विक स्तर पे गैर लाभकारी संगठन है और ये वित्तीय नियोजन पैसे के लिए आपका काम करती है। तो इसको याद रखिएगा। ये खास करके आपका फाइनेंशियल संबंधित ये आपका जानकारी देती है, जिसके हाल ही में CEO कृष्णा मिश्रा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तो महाराष्ट्र की जेलों में जो बंद जो विदेशी जो कैदियाँ हैं जो कारणवश यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपराध करने के लिए यहाँ पे जेल में है, तो इन लोग को यहाँ पे यहाँ पे कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार को तो विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति आपके दी जा रही है। तो जो विदेशी जो बंद है तो उनको वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है और आपके आदेश भी यहाँ पे दे दी गई है सभी। और ये खास करके जो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी जो कैदी हैं उन लोग के लिए आपके उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बाकी लोगों को यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया। तो बहुत सारे जो कैदी हैं उनके फैमिली से बात करने के लिए यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने जो अहम फैसला लिया गया। बाकी बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है ये आपके इनको छोड़ के इनको बाकी को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो जेल में बंद कैदियों के लिए उनके परिवार को फ़ोन पर बात भी कर सकेंगे और ये सुविधा जो उपलब्ध कराई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करूँ
महाराष्ट्र की राजधानी है आपका मुंबई, जो कि मायानगरी के नाम से जाना जाता है। एकनाथ शिंदे यहाँ के आपके सीएम है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 67वां TAAI क्या होता है? ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? चेन्नई, कोलंबो, बेंगलुरु या इनमें से कोई? तो ये आपका जो सम्मेलन है कहाँ पे किया था? कोलंबो सिटी में इसका आयोजन किया गया था। टाई का ये आपका व्यापार जो संबंधित है आपका, ये आपका ये सम्मेलन था जी आपके कोलंबो सिटी में इसका आयोजन, ये आपके 67वां क्रम का है। कोलंबो सिटी में इसका आयोजन किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो व्यापार में अच्छे संबंध बनाने के लिए इस पे यहाँ पे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बांग्लादेश के जो जाने माने क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल, हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। यहाँ पे बात करते हैं हम बांग्लादेश की। यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ के जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, इन लोग बोलचाल में भाषा बंगाली भाषा उपयोग करते हैं। अगर यहाँ की बात करूँ प्रेसिडेंट के, तो मोहम्मद जो सफावुद्दीन हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो करेंसी होती है इसको टका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी? केरल, असम, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके असम सरकार के द्वारा हाल ही में यहाँ के जो राज्य सरकार जो 12th पास है, जो अच्छे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं, इन लोग को मेधावी छात्रों को इन लोग को स्कूटर प्रदान की जाएगी, इन लोग को सिटी प्रोवाइड किया जाएगा। असम राज्य के साथ इसको लॉन्च किया गया है। असम की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है दिसपुर और हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और तो हाल ही में यहाँ ने जो हेमंत बिस्व जो शर्मा यहाँ के सीएम हैं, हाल ही में जो 12th पास में जो अच्छे जो नंबर लाए हैं, तो उन्हें स्टूडेंट को छात्रों को यहाँ पे इनको स्कूटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके तहत मेधावी छात्रों को। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वासुदेवन नंबूथरी का निधन हुआ है, कौन थे? लेखक, चित्रकार, गायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चित्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वासुदेवन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जो जाने माने चित्रकार कौन है? तो वासुदेवन जो नंबूथरी है ये आपके जाने माने चित्रकार हैं जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, ये आपके कौन से क्षेत्र से कलाकार के थे? तो ये आपके आर्किटेक्ट थे नंबूथरी, चित्रकार थे जाने माने। याद रखिए, इनको पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो हाल ही में इनका डेथ हो गया, तो इसको याद रखिएगा, जाने माने चित्रकार थे। तो इसको याद रखिए, मतलब 97 वर्ष के एज में, मतलब बहुत टाइम से इनका बीमारी से जूझ रहे थे। फिलहाल इनका इसी चलते यहाँ पे इनका डेथ हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक के बीमा कवर देने की घोषणा की है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की बात करूँ, यहाँ की जो राजधानी, यहाँ की राजधानी कौन सी है? एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु। और सिद्धारमैया जो यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो कर्नाटक सरकार ने जो श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक के बीमा कवर देने के, जो गरीब जो मजदूर हैं इन लोग को सहायता हो सके, इसलिए यहाँ पे बीमा सेक्टर में इनको 4 लाख रुपये तक के यहाँ पे कवर जो बीमा है देने की घोषणा की गई है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बजेंद्र नवनीत को, आदित्य मित्तल, पी वासुदेवन को या इनमें से कोई नहीं? तो पी वासुदेवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में जो पी वासुदेवन को आरबीआई के नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है और 3 जुलाई को अपनी कार्यभार भी संभाल लिए हैं। और इनके पास जो मुद्रा प्रबंधन कई यहाँ पे इनको जो जिम्मेदारी इनको आरबीआई की तरफ से इनको दी गई, मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बजट विभाग, ये आपके सभी जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। मुद्रा प्रबंधन डिपार्टमेंट वगैरह ये सभी कॉर्पोरेट स्टेज वगैरह सभी इसको जिम्मेदारी दी गई है। आरबीआई की बात करता हूँ, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका बोला जाता है। इसकी स्थापना कब किया था?
तो इसकी जो स्थापना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल सन 1935 को स्थापना किया गया था और इसका मुंबई महाराष्ट्र में हेड क्वार्टर है। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जो कि IAS ऑफिसर हैं, अभी 25वें क्रम के अभी गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। तो हर साल 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 1935 की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जो शिकारियों और जो वन्य जीव अपराधी हैं, तो अपराधियों के खिलाफ जो मजबूत उनकी रक्षा करने के लिए, यहाँ पे आत्मरक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए ये आपके कवर के साथ इन्होंने आपके कर्मचारी को, ये आपका वन कर्मी जो जितने भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनको आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा यह हिस्सा लिया है। तो जितने भी वन अधिकारी को ये आपके उनके कर्तव्यों को पालन करने के लिए इस आग्नेयास्त्र के उपयोग के लिए आप यहाँ पे ये आपके छूट दी गई है आपके 197 धारा के तहत। तो इसको याद रखिएगा, उनके बचाव के लिए यह कदम उठाए गए हैं। उड़ीसा की बात करूँ, राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। आपका लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और आपका चिल्का लेक और आप भगवान जगन्नाथ मंदिर, ये सभी आपका चावल में कटक में अनुसंधान केंद्र है चावल का। ये सभी आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो हर साल प्रत्येक वर्ष आपके कब मनाया जाता है? तो आपके 7 जुलाई को, 7 जुलाई की यहाँ जो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस यह मनाया जाता है। सबसे पहले इसको यूनेस्को के द्वारा 2021 में यहाँ पे 41वें सत्र में पेरिस में ये आपका यूनेस्को द्वारा आम सम्मेलन में 7 जुलाई को विश्व की किस्वाहिली भाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से हम हर साल इसको सांस्कृतिक को बढ़ावा देने, विविधता को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, यहाँ पे सभ्यता को देखते हुए आगे बढ़ाने के लिए किस्वाहिली जो भाषा जो दिवस है ये आपके महत्वपूर्ण उनके भूमिका को मान्यता देते हुए हर साल इसको हम मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन घोषणा की है? बिहार ने, राजस्थान, हरियाणा ने या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 45 से 60 वर्ष से लोगों के लिए जो मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो आपके अविवाहित विधुर जो लोगों के लिए आपके यहाँ हरियाणा सरकार के द्वारा 45 से 60 के जो बीच में एज है, इनको हरियाणा सरकार द्वारा इनको महीने में हर साल पेंशन देने की घोषणा की गई है। हर मंथ इनको ये घोषणा किया गया है और अविवाहित लोगों को अब लगभग 2750 रुपये की मासिक पेंशन दी गई है। तो आज के डेट में करना भी चाहिए और साथ ही साथ ये आपका हेल्प बहुत ही कम है, लेकिन चलो कुछ तक मतलब हेल्प हो जाएगा। तो ये आगे खासकर जो हरियाणा सरकार ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 45 से 60 वर्ष की आयु के जो अविवाहित लोगों को अब 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और उसको आगे बताए हुए इन्होंने कहा है 40 से 60 वर्ष की आयु के जो विधुर को भी 2750 रुपये की मासिक पेंशन ये आपके मिलने वाली है। तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपके जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने यहाँ पे शुरू किया गया है, तो उनके स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सिंगल विंडो NCC कैडेट्स का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो राजनाथ सिंह सभी को पता हमारे रक्षा मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल इंडिया मिशन के साथ यहाँ पे तालमेल बिठाने के लिए हाल ही में राजनाथ सिंह ने 7 जुलाई को नई दिल्ली में NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एक लॉन्च किया है। इसके तहत यहाँ पे डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये खास करके यह विकसित किया जा रहा है। इसमें कैडेटों के लिए सिंगल विंडो या आपके सॉफ्टवेयर किया जाए। इसके तहत खास करके आपका डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए आपका इसका शुभारंभ किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत पे ने, याद रखिए हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्ति है किया गया है? तो अतुल मिश्रा, सौरभ मित्तल, पंकज गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो पंकज गोयल है CTO नियुक्त किया। CTO क्या होता है? तो ये आपका चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, याद रखिए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर
ये पंकज गोयल को इनको बनाया गया, तो इसको याद रख। तो हाल ही में भारत पे ने अपना जो पंकज गोयल को अपना नया CTO नियुक्त किया गया है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।